दोस्तों तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोग को जीके जीएस का सवाल कराएंगे जो हर एक साल बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी बच्चे एग्जाम बिहार पुलिस के देने वाले हैं तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल पाए यहाँ पर। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर चंपारण में सबसे पहले उन लोगों ने महात्मा गांधी सत्याग्रह क्रिया विधि प्रयोग किए थे। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन जो सर्ट्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। अंग्रेज पुलिस अफसर जो कैप्टन है साइंस वो किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर भगत सिंह के द्वारा वो गोली से मारा गया था। भगत सिंह उनको मारे थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया। तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उससे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग बिहार पुलिस एग्जाम देना चाहते हैं तो मात्र आप लोग 49 रुपये में खरीद सकते हैं 500 प्रश्न एग्जाम कैप्सूल के नाम से जो हर एक साल बच्चे बेहतर करते हैं इस पैकेज को खरीद कर। तो आप लोग इस पैकेज को जरूर खरीदिएगा। और देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये पैकेज नहीं खरीदते हैं। हर एक साल बच्चे इससे आप लोग को सिलेक्शन भी लेकर आते हैं। तो अगर आप लोग भी बिहार पुलिस एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मात्र आप लोग 49 रुपये में 500 क्वेश्चन खरीद सकते हैं, जिसमें हर एक साल इससे आप लोग को 100 सवाल बिहार पुलिस में रहता है इसी पैटर्न पर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जरूर खरीदिएगा मात्र 49 रुपये में। ये व्हाट्सअप नंबर रहा तो इस पर मैसेज करके आप लोग जरूर खरीद लेना है एग्जाम कैप्सूल पैकेज को। तो हर एक साल बच्चे खरीदते हैं और बेहतर भी करते हैं, सिलेक्शन भी लेते हैं। तो आप लोग भी इसे जरूर खरीद लेना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग के पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव आविष्कृत किया था। तो पाकिस्तान प्रस्ताव किया था। चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940 में किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा 1940 में। यहाँ पर लोग याद रखिएगा। चलते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान देना है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। किसके राज्य में। तो ऑप्शन ये हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में मिलाया गया, जो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे बाल कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया था। चलिए आगे ध्यान देना है। छठा नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो छठा का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। देशबंधु की उपाधि संबंधित है। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। ऑप्शन और बी हो जाएगा चित्तरंजन सी दास से संबंधित है। चित्तरंजन दास भी इसे कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देशबंधु किस उपाधि से संबंधित है। तो चित्तरंजन दास से। चलिए आगे ध्यान देना। 8 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर था। जो कांग्रेस 1929 का अधिवेशन में जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वो कहाँ पर था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा लाहौर में था। लाहौर में था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, लाहौर में। चलिए आगे ध्यान देना है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1942 ईस्वी में। 1942 छोड़ो में भारत छोड़ो आंदोलन ने प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए आगे ध्यान देना है। 10 नंबर क्वेश्चन के सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया। तो दिल्ली चलो का नारा आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली चलो का नारा 1945 में दिया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो 1945 में। चलिए आगे ध्यान देना है। और चैनल पर नए तो सबसे पहले आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है ताकि आप लोग को एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूट सके। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को निलंबित किया गया है। किसके द्वारा निलंबित किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है। अशोक आंदोलन जो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 को किसके द्वारा निलंबित किया गया है। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान देना है 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए एक बच्चा पूछ रहा है यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए सर। यहाँ पर चलिए बाबू, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बस सॉरी, यहाँ पर 1943 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर डी भरा गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग रखिएगा, याद रखिएगा 1943 था। ये आप लोग यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे ध्यान देना है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। तो 11 का असहयोग आंदोलन 1920 से 22 है जो चौरा कांड हुआ था उसके घटना के कारण हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये याद रखेगा।
रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से VBI इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को एक भी सवाल यहाँ पर क्वेश्चन न छूट सके। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये आप लोग जानते हैं कि अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, नमक सत्याग्रह किस वर्ष ईस्वी पर हुआ था? जो नमक सत्याग्रह हुआ था, हम यहाँ पर फर्स्ट आप लोग को करा रहे हैं ताकि आप लोग को कम समय लगे और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को याद हो सके, इसलिए मैं कोई क्वेश्चन में डाउट हो जाता है। तो एक बच्चा कमेंट किया तो उसको हम यहाँ पर रिप्लाई दे दिए। चलिए आगे ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर फास्ट करा रहे हैं। आप लोग भी सोचते हैं कि कोई भी सर यहाँ पर पढ़ाएं तो जल्दी कराएं, जो कोई भी यहाँ पर देखते हैं कि 10 क्वेश्चन में ही 15 से 20 मिनट टाइम लगाते हैं, हम 50 क्वेश्चन में 10 मिनट टाइम लगाते हैं। तो आप लोग को 50 क्वेश्चन मात्र 10 मिनट में तैयार हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर फास्ट करा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और कमेंट जरूर करना है वीडियो के लास्ट में कि 50 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नमक सत्याग्रह 1930 का है ईस्वी जो नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 इसके किसके संबंधित में हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो 14 का करेक्ट आंसर, बहुत से बच्चे इसका आंसर भी जानते होते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के यहाँ पर संबंध में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 15 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? जो महाराजपाल थे वो गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम, तो यहाँ पर प्रथम पूछ रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 16 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया? संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1935 अधिनियम में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 17 नंबर, एक ककोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन है? जो ककोरी ट्रेन में डकैती हुआ था उसमें नायक कौन है? तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, इन्होंने करवाया था। चलिए आगे ध्यान देना है, 18 नंबर क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम में दैद शासन धारण को जिस व्यक्ति को परिचय कराए ये कौन थे? तो 18 का करेक्ट आंसर थे वो थे चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड थे। चलिए आगे ध्यान देना है, आगे सवाल क्या कर रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। आगे का सवाल ध्यान देना है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, एक आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का आदेश 1900, यहाँ पर देख रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डायर ने दिया था गोली चलाने की, गोली मार दो, तो यहाँ पर डायर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 20 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 21 नंबर क्वेश्चन, अभी तक आप लोग को 20 क्वेश्चन में कितना सही हो गया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष, तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अब्दुल कलाम आजाद रहे थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 22 नंबर क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, किस योजना के तहत हुआ था? तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, माउंटबेटन तहत योजना। चलिए, महात्मा गांधी का हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी का हत्या कब हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान देना है, 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था? तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय का जो स्वतंत्र है, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, भारत स्वतंत्र हुआ था? तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी राजगोपालचारी बने थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, सी राजगोपालचारी। चलिए आगे ध्यान देना है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? जो कायदे आजम है वो किसे कहा जाता है? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर मोहम्मद अली जिन्ना को। चलिए आगे ध्यान देना है, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी यहाँ पर तीनों में भाग लिए थे, पर लंदन गए थे किस गोलमेज सम्मेलन में? आप लोग जानते होंगे। 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे भाग लेने के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, आगे के असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन था? जो असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है, उस समय वायसराय कौन था भारत का? तो 27 का करेक्ट आंसर, बहुत से बच्चे यहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, इससे पीछे हम क्वेश्चन बताए थे ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे ध्यान देना, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के दौरान यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखा? तो यंग इंडिया जानते होंगे कि यंग इंडिया है जो महात्मा गांधी का है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रखिएगा, यंग इंडिया महात्मा गांधी
गांधी लिखे थे। चलिए आगे ध्यान देना है। पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकर ओ डायर की हत्या किसने की? ओ डायर का हत्या किसने किया था? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह ने। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाए थे ओ डायर, उसको जाकर वहाँ मारे थे उधम सिंह, उसको कंधे पर गोली मारे थे एकदम सर पर जाकर। तो उधम सिंह का दिल से सैल्यूट आप लोग कीजिएगा, सबसे एकदम अच्छा देशभक्त थे। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था वो डायर, उसको यहाँ पर जाकर वहाँ पर सर पर गोली मारते हैं उसको घर में घुस कर। तो उधम सिंह हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। ऑप्शन और बी हो जाएगा 1928 में हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन को भारत में आगमन हुआ था। चलिए आगे ध्यान देना है। 31 नंबर क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 में आया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 32 नंबर क्वेश्चन महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो ये कई बार सवाल आप लोग को पूछ दिया है। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु हो जाएंगे ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा इकबाल है। ऑप्शन बी हो जाएगा इकबाल है। चलिए आगे ध्यान देना। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन की दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीन बंधु, तो दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। ऑप्शन और बी हो जाएगा सी एफ एंड्रूज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 35 नंबर सवाल क्या करा है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट, तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ए हो जाएगा। महात्मा गांधी है, इनका रचनाकार है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। दाढ़ी यात्रा में गांधी जी ने कितने दूरी तय करने नमक कानून का विरोध किया? कितना दूरी तय करने पर? तो ऑप्शन यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ 385 किलोमीटर दूरी तय करने पर। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा गया है? तो किस कानून को काला कानून के नाम से जानते हैं? तो रॉलेट एक्ट को यहाँ पर काला कानून के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। काला कानून है जो रॉलेट एक्ट है। चलिए आगे ध्यान देना है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह हो रहा था उस समय महात्मा गांधी के साथ यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह भी शामिल थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 39 नंबर क्वेश्चन, कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? कौन है जो आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आरसी दत्त नहीं संबंध है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सब आजाद हिंद फौज से संबंध है। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर के कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के अवधि में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? अब यहाँ पर दूसरा विभाजन पूछ रहा है। प्रथम आप लोग जानते होंगे 1907 में हुआ था, तो दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 10 साल बाद हो गया था। चलिए स्वतंत्र प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इसमें क्या हो जाएगा, कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के सचिव थे, तो यहाँ पर कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है, गिलबर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित है? तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड रिपन से संबंधित है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। इनमें किन किन व्यक्तियों के विचारधारा समान थी? तो इनमें किन व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के विचारधारा जो थी वो समान थी। चलिए आगे ध्यान, दोनों एक ही रकम विचारधारा बोलते थे, तो वो समान था यहाँ पर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को। चलिए आगे ध्यान देना है। किस वायसराय के शासनकाल में 1856 में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ? पूर्ण विवाह पारित हुआ। तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनिंग के समय में। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा कैनिंग का समय। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस पुरस्कार जो पुरस्कार स्थापना सबसे अंत में की गई थी, इनमें कब किया गया था? जो इनमें सबसे पुरस्कार स्थापना अंत में की गई थी, तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजीव गांधी को खेल रत्न अवार्ड सबसे अंत में मिला था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 46 नंबर के बंगाल में द्वैध शासन 1765 में किसके फरमान का परिणाम था? तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा शाह आलम, बी हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 47 नंबर, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय कौन हो जाएंगे? 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखा? बहुविवाह नामक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर में, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति थे जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, उपराष्ट्रपति हो गया। चलिए आगे ध्यान देना, क्या कह रहा है, नील विद्रोह
से पहले किसानों को 20 कट्ठा में कितने कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी। तो ये 3 कट्ठिया व्यवस्था था, तो 3 कट्ठा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ पर 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि 50 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार आप लोग को इंपॉर्टेंट वीडियो अग्निवीर और बिहार पुलिस दोनों के लिए। तो ये आप लोग को रहा बिहार पुलिस का मात्र 50 क्वेश्चन, जिसमें से आप लोग को कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है।